हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं नीरज कुमार ठाकुर आप लोगों का क्रिएटिव एकेडमी में स्वागत करता हूं और उम्मीद करते हैं जो आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई कर रहे होंगे। थोड़ा ये मेरा ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा गैप हो गया लास्ट क्लास और उस क्लास के बीच में। इसका रीजन था जो कुछ बच्चों के डिमांड थे कि सर इंटरेक्टिव क्लास हो, तो उस कारण से मैंने इंटरेक्टिव क्लास के लिए कुछ टीचमेंट के थ्रू भी क्लास ले रहा था, जिससे कि 1-to-1 कन्वर्सेशन हो सके और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया जा सके। तो इसलिए मैं इधर यूट्यूब से थोड़ा गैप हो गया। और आज का जो बेसिकली क्लास है वो हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए है who is preparing for स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन लाइक बीपीएससी एंड ऑप्टेड मैथमेटिक्स इधर ऑप्शनल। तो बेसिकली मैथमेटिक्स ऑप्शनल के लिए आज हमारे ओरिएंटेशन या इंट्रोडक्टरी क्लास है, जिसमें हम लोग समझेंगे कि मैथमेटिक्स ऑप्शनल लेना कितना बेटर, कितना ज्यादा बेनिफिशियल है, या क्या उसका कैसे तैयारी करें, किस तरह से सिलेबस को कवर करें, किस तरह से इनपुट दें कि ताकि हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। क्योंकि पहली बात तो कुछ बच्चे पूछते रहते हैं कि जो मैथमेटिक्स ऑप्शनल कैसा रहेगा। तो देखिए, मैथमेटिक्स ऑप्शनल कैसा रहेगा ये डिपेंड करता है आप पे कि आप मैथमेटिक्स ऑप्शनल को किस तरह से ले रहे हैं। यदि आपके इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में है, यदि आप उससे जुड़े रहते हैं, आपका रुझान उसकी तरफ रहता है, तो डेफिनेटली मैथमेटिक्स ऑप्शनल बहुत अच्छी ऑप्शनल है। और खास करके आप यदि 64वें के रिजल्ट देखेंगे तो मैथमेटिक्स ने तो सब कुछ कर दिया है ना। तो इसमें कहीं कोई डाउट नहीं कि यदि मैथमेटिक्स में आपका इंटरेस्ट है और आप बात को समझते हैं, चीज को समझते हैं, तो मैथमेटिक्स ऑप्शनल इज द बेस्ट ऑप्शनल। और इसका रिजल्ट, इसका जो प्रूफ है वो हमने देख लिया है आपका 64वें रिजल्ट में, 64वें जो फाइनल रिजल्ट है। तो कोई बताने की जरूरत है, जिस कारण काफी विवाद हो रहे हैं कि जो इतने मार्क्स क्यों आया है मैथमेटिक्स में, साइंस में, ह्यूमैनिटीज में क्यों नहीं आया है। काफी सारे उसमें बात चल रही है, लेकिन कुछ उससे होना जाना है नहीं। भाई पढ़ोगे तो रिजल्ट मिलना ही मिलना है। तो मैथमेटिक्स ऑप्शनल के पहले हम लोग सिलेबस को समझेंगे, फिर हम लोग उस सिलेबस में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को देखेंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। इन दोनों चीज के एनालिसिस करने के बाद हम देखेंगे कि हमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है ना। फिर उसके बाद हम लोग अपना अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। हाँ, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जो मैथमेटिक्स ऑप्शनल क्लासेस हैं, जो मैं आप लोगों को क्लास लूंगा, जो भी क्वेश्चंस आएंगे बीपीएससी मेंस में, 90% चांसेस है कि वो मेरे नोटबुक से ही आएंगे। क्योंकि लास्ट 2-3 इयर्स का मैंने देखा है मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हमारे नोटबुक से हैं। तो आप लोग मेरे साथ मेहनत कीजिएगा। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स भी हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा रेफरेंस के लिए, जो कि आपको लेना पड़ेगा। आजकल तो सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है सब कुछ ऑनलाइन, तो वो भी आपको मिल जाएगा इजिली। बाकी जो क्लास में करवाया जाएगा, क्लास में जो आपको होमवर्क दिया जाएगा, होमवर्क सुन के लग रहा है कि आप लोग बड़े बच्चे होंगे तो होमवर्क क्यों, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को होमवर्क दिया जाएगा और उम्मीद करेंगे आप लोग उसको सॉल्व करेंगे, तो उसके बाद आपको बुक पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, हम मैथमेटिक्स में कुछ कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। और सबसे बेनिफिट वाली बात यह है कि बीपीएससी में स्केलिंग वाली कोई बात है नहीं। यदि आप 300 में से 300 सही से अटेम्प्ट करते हैं तो हो सकता है 299 भी आपको मिल जाए। अभी देखा था 280-285 समथिंग में बच्चे को मिले हैं आउट ऑफ 300। इतना मार्क्स आपको किसी भी सब्जेक्ट में नहीं मिल सकता, आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं मिल सकता जितना कि, क्योंकि स्केलिंग नहीं है। इसी यूपीएससी में स्केलिंग है, तो उस तरह से इसमें नहीं है। और मेरा भी मैथमेटिक्स ऑप्शनल यूपीएससी में था, मैंने मैथमेटिक्स ऑप्शनल लेकर के यूपीएससी की मेंस दिया था। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, हाँ, आप लोग जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं वो हमारे चैनल क्रिएटिव एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल बीपीएससी मैथ ऑप्शनल को भी ज्वाइन करें, ताकि वहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट नोट्स या जो लेटेस्ट वीडियोज होंगे वहां पे आपको पता चल जाएगा। जो भी लेटेस्ट अनाउंसमेंट रहेगा वो वही से आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। और यदि किसी को क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, तो वो हमारे मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, academycreative@gmail.com। आपको सारा मेंशन है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके,
तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या इसका कैसा कैसा क्राइटेरिया है, कैसे इसमें क्वेश्चन आते हैं। उससे पहले कि हम लोग सिलेबस थोड़ा डिस्कशन करते हैं, तो जो हमारे मैथमेटिक्स का सिलेबस को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। और सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों जगह से आपको 6 क्वेश्चंस गिवन रहते हैं, कभी 5 भी कभी देखने को मिलता है। और उसमें से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है, 3 सेक्शन ए से 3 सेक्शन बी से। तो जो सेक्शन ए में जो हमारा टॉपिक है वो टोटल 6 टॉपिक है, 6 टॉपिक बोले हैं, 6 सब्जेक्ट बोले हैं। वो आपका कितना है, वो है आपका 6 है। लिनियर अलजेब्रा आपका हो गया, कैलकुलस हो गया, एनालिटिकल ज्योमेट्री हो गया, ओडी एंड वेक्टर, टेंसर, स्टैटिक्स। इसमें हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसको हम बाद में देखेंगे, अभी हमारा ये सिलेबस है, ठीक है। फिर इसी तरह से हमारा सेक्शन बी में मॉडर्न अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड एलपीपी एंड ऑपरेशनल रिसर्च उसी में इंक्लूड है। उसके बाद आपका प्रोबेबिलिटी, मैकेनिक्स एंड हाइड्रोडायनामिक्स, ये आपका सिलेबस है। तो क्या हमें सारा सिलेबस कवर करना जरूरी है 1 by 1? क्या हम इतना सिलेबस कवर करने के बाद में इसका क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे? तो इन चीजों को भी हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो सेक्शन ए से कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। जैसे लिनियर अलजेब्रा को आप देखेंगे तो इसका हमने जो यहाँ पे कंपैरिजन किया है, वो जो मैथमेटिक्स का एक पेपर स्टार्ट हुआ था, एक पेपर, पहले 2 पेपर था, पेपर 1 पेपर 2। अब क्या क्या है, एक ही पेपर होता है, उसमें सेक्शन 1 सेक्शन 2 करके देते हैं, है ना। तो हम लोग बात करते हैं सेक्शन ए का, ठीक है, फर्स्ट सेक्शन का हम लोग बात करते हैं। तो जो इसमें लिनियर अलजेब्रा है, वो लिनियर अलजेब्रा से हर साल आप 60 से 62वीं 63वीं 64वीं 65वीं किसी में भी देखेंगे, हर साल आपको एक क्वेश्चन मिलते हैं। इसमें 2 पार्ट होता है, एक क्वेश्चन का 2 पार्ट होता है, ए बी। तो आप देखेंगे कि इसमें आप देखेंगे 60 यहाँ पे फर्स्ट का ए बी ए बी ए बी ए बी, तो ये आपका लिनियर अलजेब्रा वाला पार्ट हो गया। सेकंड हमारा कैलकुलस है। कैलकुलस में क्या है, जनरली तो 2 ए बी पार्ट मिला करके देता है, वो सेकंड क्वेश्चन रहने का चांस होता है, कभी थर्ड भी रहता है। कभी कभी क्या करता है कि जो कैलकुलस का पार्ट है उसका एक पार्ट कैलकुलस का दे देता है और दूसरा उसमें किसी और को ऐड कर देता है ना। एक पार्ट कैलकुलस का दे दिया, किसी और को भी ऐड कर दिया, कई बार ऐसा हो सकता है। लेकिन जनरली जब हम एनालिसिस करते हैं तो 60-62वीं से 65 तक 4 बार का, तो हम देखते हैं कि कैलकुलस है वहां से आपको एटलीस्ट एक सेट तो मिलता ही मिलता है। जैसे कि 60-62वीं यहाँ पर 2 सेट मिला है, 63वीं में आपको 1 सेट मिला है ना, 1 सेट मिला है 63वीं में, यहाँ पर भी 1 सेट मिला है, फिर आपका 65वीं में 2 सेट मिला है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 सेट एटलीस्ट है 50 मार्क्स का, है ना। तो 50 और इसमें कभी कहीं 2 सेट्स भी है। फिर हम लोग एनालिटिकल ज्योमेट्री का बात करते हैं, तो इनमें जनरली 1 सेट्स है, लेकिन कभी कभी क्या होता है इसमें एक सेट में एक एनालिटिकल ज्योमेट्री दे देता है, एक कहीं और से इंक्लूड कर देता है। ओडी में भी सेम चीज है, 1 सेट आपको मिलेगा, फिर लेकिन कहीं कहीं क्या करता है इसको 2 टॉपिक से मिक्स कर देता है। जैसे कि ओडी में आपको 60-62वीं में एक 3A का पार्ट ओडी का था और 3B का पार्ट आपका वेक्टर एनालिसिस का था, है ना। तो यहाँ पर 2 मिक्स कर दिया है। उसके बाद में फिर आपको 65वीं में 4A का पार्ट ओडी का था, 4B का पार्ट आपको वेक्टर एनालिसिस से दे दिया है। तो ओडी का वेक्टर एनालिसिस से मिक्सअप कर दे रहा है ना। एनालिटिकल ज्योमेट्री का देखेंगे आप 64th में, तो थर्ड का आपको जो है ए पार्ट दिया है यहाँ से, और जो बी पार्ट इसका वेक्टर एनालिसिस दे दिया है ना। और जो आपका स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स वाला पार्ट है उसका भी एक सेट फिक्स रहता है ना। लेकिन स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स का जब इनपुट आउटपुट आप देखेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा इनपुट की जरूरत है और आउटपुट उतना ज्यादा अच्छा है नहीं। तो इस तरह से भी हम लोग एनालिसिस करते हैं, तो इसमें जो 4 टॉपिक को हम सिलेक्ट करते हैं, 4 टॉपिक को, तो हमारा जो 3 क्वेश्चन है, क्योंकि 6 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपको करने हैं, 3 ही क्वेश्चन करने हैं। तो हमारा जो 3 क्वेश्चन है वो आराम से 3 सेट हमारा आराम से कंप्लीट हो जाता है, यानी कि 50 मार्क्स का 1 सेट, 25 3 सेट कंप्लीट होता है, यानी 150 मार्क्स का। तो इसमें आप क्या कीजिए, इसमें आप लोग बेसिकली क्या कीजिए, देखिए जो आपका लिनियर अलजेब्रा है ये तो करना ही करना है, कैलकुलस भी करना है, उसके बाद आपको ओडी भी करना है और वेक्टर भी करना है। ये 4 तो हमारा फिक्स है, ये 4 आपको एनी हाउ करना ही करना पड़ेगा और अच्छे से करना पड़ेगा। इसमें आप बैकअप के लिए एनालिटिकल ज्योमेट्री लीजिए, नहीं भी लेंगे तो काम चल जाएगा। क्यों काम, आप किसी भी ईयर में देखिए 60 सेकंड 60-62 में देखिए लिनियर अलजेब्रा एक का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, कैलकुलस से 2 क्वेश्चन आ गया, 2-3 क्वेश्चन तो आपका यहीं से हो गया, आप आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद मान लीजिए कैलकुलस में आप 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं, एक आप इससे ओडी वेक्टर एनालिसिस से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 2 3A 3B एक क्वेश्चन हो गया। तो एक लिनियर अलजेब्रा हो गया, एक कैलकुलस हो गया
और एक आपका ओडी वेक्टर एनालिसिस मिला के हो गया। 3 क्वेश्चन हो गया। एनालिटिकल ज्योमेट्री छोड़ दिया, नहीं किया। आज 63rd में लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस और ओडी 300 हो गया। ओडी यदि आप सॉल्व नहीं हो रहा, ओडी वैसे सबसे आसान है, ओडी बहुत आसान है, इसमें कैलकुलेशन ही है। यदि आपका कैलकुलेशन अच्छा चलता जा रहा है तो उसका रिजल्ट पे आप पहुंच जाएंगे, लेकिन कैलकुलेशन इसमें मेन है। अच्छा, आप लीनियर अलजेब्रा कर लीजिए, कैलकुलस कर लीजिए, ओडी कर लीजिए, वेक्टर 4 आप कर पा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन करना 3 ही है। तो आप देख लीजिए कौन सा आपको ऑप्शन मिल रहा है। आप 64वीं में देखिए लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, ओडी और वेक्टर एनालिसिस। यहाँ भी आप एनालिटिकल ज्योमेट्री कोई रोल नहीं है ना। उस तरह से 65वीं में देखिए, आप 65वीं में देखिए 1AB 2AB है ना। तो आपको लीनियर अलजेब्रा से क्वेश्चन हो गया, कैलकुलस से 2 सेट हो गया और आपका एक सेट आपका बन जाएगा ओडी वेक्टर एनालिसिस से। फिर भी एनालिटिकल ज्योमेट्री कोई जरूरत नहीं है। हमने बैकअप के लिए बस इसको ले लिया है। बेसिकली हमारा कौन कौन से टॉपिक है? 4 टॉपिक है, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, वेक्टर एनालिसिस और ओडी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इन 4 टॉपिक को यदि हम अच्छे से कर लेते हैं तो हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, बैकअप के लिए आप एनालिटिकल ज्योमेट्री कीजिए, लेकिन जो 66 वाले बच्चे हैं उसके पास टाइम अब कम है। यदि आपने एनालिटिकल ज्योमेट्री नहीं किया है तो एनालिटिकल ज्योमेट्री को आप टच मत कीजिएगा। आप ये 4 टॉपिक को अच्छे से और रिवीजन कीजिए और इसी को प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, वो 4 टॉपिक कौन सा है? लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, ओडी, वेक्टर एनालिसिस। अच्छा, इसमें बुक्स का कौन कौन से बात करते हैं? तो लीनियर अलजेब्रा के लिए एक सोम सीरीज की बुक आती है और एक कृष्णा सीरीज की बुक आती है। ठीक है, सोम सीरीज की बुक आती है और कृष्णा सीरीज की बुक आती है। इसके लिए सोम सीरीज एंड कृष्णा सीरीज दोनों नहीं लेना है। ठीक है, 2 में से कोई आप एक ले सकते हैं, दोनों अच्छी बुक है। कैलकुलस के लिए एक ही बुक आपको लेनी है, वो है आपका एससी मल्लिक है ना। इससे आपको जो सेकंड पेपर सेक्शन 2 है उसमें भी आपको ये हेल्प होगा, क्योंकि सेक्शन 2 में एक रियल एनालिसिस है, वो कुछ नहीं कैलकुलस का ही पार्ट है। तो एससी मल्लिक आपको दोनों जगह हेल्प करेगा, दोनों जगह आपको काम आएगा, कैलकुलस में भी और वहां सेकंड पेपर में रियल एनालिसिस के नाम से वहां भी आपको काम आएगा। ठीक है, आप एनालिटिकल ज्योमेट्री के लिए शांति नारायण की बुक है, पीडीएफ अवेलेबल है, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, ये आप ले लीजिएगा। ठीक है, बैकअप के लिए। ओडी के लिए बस एक ही बुक पढ़ना आपको, एमडी राय सिंघानिया के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, और वेक्टर एनालिसिस के लिए कृष्णा सीरीज की बुक आती है, वेक्टर एनालिसिस की कृष्णा सीरीज की बुक आती है। ओडी आपका हो गया एमडी राय सिंघानिया, एनालिटिकल ज्योमेट्री आपको हो गया शांति नारायण हो गया। ठीक है, और वेक्टर के लिए आपको हो गया कृष्णा सीरीज। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा सेक्शन ए के लिए हो गया, यानी कि सिर्फ 4 बुक में आप लीनियर अलजेब्रा काफी आसान है, उसमें आइगन वैल्यू मैट्रिक्स वो आसान है। कैलकुलस जिसका 12th में अच्छे से कैलकुलस किया होगा, यहाँ पर काफी से हेल्प होगी। आपका ओडी मैंने पहले बताया था, ओडी आपके 4 में से ओडी सबसे मजेदार है और काफी आसान भी है। इसमें बस आप अच्छे से ध्यान से कैलकुलेशन करते जाइए, आपको 1 बाय 1 स्टेप अपने आप मिलता जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं वेक्टर एनालिसिस का। इसमें भी आप गॉस थ्योरम, जो बीटेक बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं उसको यहाँ पर लीनियर अलजेब्रा में हाफ आपको हेल्प हो जाएगा, जो मैट्रिक्सेस वगैरह है, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, वहां पर आपको हेल्प हो जाएगा। कैलकुलस में जो आपका डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन वगैरह है, वहां पर आपको हेल्प होगा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले बच्चे। ओडी आपको पूरा इंजीनियरिंग में आपने पढ़ा होगा, वेक्टर एनालिसिस आपने पूरा इंजीनियरिंग में पढ़ा है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले को पेपर 1 में काफी बेनिफिट होता है। लीनियर अलजेब्रा का जो 50% पोर्शन है वो जो आपके ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं उसको वहां से आपको हेल्प होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी थोड़ा सा सेक्शन 1 कंपैरेटिव, ये लेंदी है ना। इसमें आपका जो मेनली टॉपिक है मॉडर्न अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड ऑपरेशनल रिसर्च, प्रोबेबिलिटी, मैकेनिक्स एंड हेटेरोडायनामिक्स। तो इसका जब आप एनालिसिस करेंगे लास्ट 4 इयर्स का, तो आप देखेंगे कि जो मॉडर्न अलजेब्रा से वहां एक सेट तो हर बार आता है, मिनिमम 1 सेट। लेकिन मॉडर्न अलजेब्रा एक ऐसा है, यदि समझ में आ गया तो बहुत कम टाइम में सॉल्व हो जाता है, और समझ में नहीं आया काफी टाइम भी लेगा और सॉल्व भी नहीं होगा। एक मॉडर्न अलजेब्रा को आपको करने में एटलीस्ट 2-3 मंथ्स आपको लग जाएंगे, सिर्फ मॉडर्न अलजेब्रा। इस तरह से हम देखते हैं तो इसमें इनपुट ज्यादा हो रहा है, आउटपुट कम आ रहा है, हम इसको भी साइड लेकर के चल रहे हैं। रियल एनालिसिस, यदि आप कैलकुलस कर रहे हैं तो कैलकुलस का ही पार्ट है आपका रियल एनालिसिस। इसमें आप जो है वो कन्वर्जेंस वगैरह का आप पढ़ेंगे इसमें रियल एनालिसिस में। तो आप रियल एनालिसिस को आप एक लेकर के चलिए। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जनरली एक सेट रहता है क्वेश्चन का, कभी कभी इसका मिक्सअप कर देता है आपको, कभी पीडीएस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से मिक्स कर दिया, कभी आप मॉडर्न अलजेब्रा से मिक्स कर दिया, इस तरह से कर देता है। आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस से भी सेम है यहाँ पर। सेक्शन 2 में आपका थोड़ा सा एम्बिग्विटी है, इसमें है कि 2 टॉपिक को मिला करके एक सेट बना रहे हैं इन जनरली। तो
जैसे एलपीपी आपको कभी कभी एलपीपी में क्या एक सेट पूरा आ जाता है, जैसे कि आप देखेंगे 63rd 64 65th में आपका जो है यहाँ पे पूरा आ रहा है ना, यहाँ भी पूरा आ गया, यहाँ भी पूरा आ गया और यहाँ भी पूरा आ रहा है। लेकिन यदि आप इसी को यहाँ पे देखेंगे एलपीपी में देखेंगे आप 60 सेकंड में देखेंगे तो 12 का बी पार्ट आया और 12 के पार्ट को प्रोबेबिलिटी दे दिया है ना। न्यूमेरिकल एनालिसिस का देखेंगे 60 सेकंड का थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन आए थे, जो प्रेडिक्ट हमने किया था उसके थोड़ा लिंक से हट करके क्वेश्चन आए थे। जैसे कि आप 11th ए का पार्ट आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस दे दिया और 11th बी का पार्ट प्रोबेबिलिटी दे दिया, तो आप यदि न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन के लिए उठा रहे हैं तो आपको प्रोबेबिलिटी भी करना पड़ेगा, है ना। पीडी का 10th ए का पार्ट पीडी का दे दिया और 10th बी का पार्ट आपका मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स का दे दिया। इसका मतलब सारा टॉपिक्स लग रहा है ऐसे कि आपको करना पड़ेगा, लेकिन सारा टॉपिक करना उतना आसान नहीं है ना। तो इसमें आप लोग क्या कीजिए, एक तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस तो करना ही करना है, ठीक है, पीडी करना है, न्यूमेरिकल एनालिसिस करना है, एलपीपी करना है, ठीक है, रियल एनालिसिस तो करना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलस आपने फर्स्ट पार्ट में सेक्शन 1 में किया है तो उसका ही ये सेकंड पार्ट है, तो ये भी आपको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद आपको मॉडर्न अलजेब्रा जो आपका है, मॉडर्न अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी, इसमें इस दो में से आपको एक करना पड़ेगा बैकअप के लिए। यदि दो में से आपको एक कर लेते हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, आपका सारा 3 का 3 सेट क्वेश्चन हो जाएगा। इनकेस मान लीजिए आप दोनों को छोड़ रहे हैं, खास करके जो 66 वाले बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक नहीं किया मॉडर्न अलजेब्रा प्रोबेबिलिटी। जनरली लोग क्या करते हैं, खास करके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले बच्चे मॉडर्न अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी को इग्नोर करते हैं ताकि उसका इसमें कम वो होता है, वो पकड़ होता है, तो वो इसको इग्नोर करते हैं, बाकी टॉपिक कवर करते हैं। तो मान लीजिए आप मॉडर्न अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, मैकेनिक्स और हाइड्रोडायनामिक्स को आप इग्नोर कर रहे हैं, मैकेनिक्स और हाइड्रोडायनामिक्स को आप इग्नोर कर रहे हैं, है ना, ये भी आप इग्नोर कर रहे हो। तो आप देखो कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो। आप 65th का देखो, 65th 12 क्वेश्चन पूरा हो गया, 12th का पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया, है ना, एक तो ये हो गया। 10th का पूरा पार्ट हो गया कंप्लीट, 2 हो गया। अब देखो 2 क्वेश्चन यानी 100 मार्क्स तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप देखते हैं एक और हमें क्वेश्चन चाहिए। 11th का बी पार्ट तो आप कर रहे हैं, यानी कि कितना हो गया आपका 125 मार्क्स हो गया। 11th का बी पीडी का आप कर लेते हैं, आप 25 मार्क्स छोड़ पा रहे हैं यहाँ पे। अब उस 25 मार्क्स के लिए आप यदि प्रोबेबिलिटी को भी करें या मॉडर्न अलजेब्रा आप करें तो वो आप पे डिपेंड करते हैं, कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते छोड़ दीजिए। आप यदि 125 मार्क्स सही से कर ले तो 100+ मार्क्स आपको डेफिनेटली मैथमेटिक्स में आ जाएगा, है ना। आप 64th का बात करते हैं, 64th में देखते हैं आप मॉडर्न अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, मैकेनिक्स को छोड़ दीजिए। आप देखिए कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस पूरा कर पा रहे हैं, एलपीपीओ पूरा कर पा रहे हैं, टू सेट तो हो गया, 100 मार्क्स आ गया। आप इन 3 में से कोई एक तो कर लेंगे, पीडी हो गया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, रियल एनालिसिस। तो आप यहां से देख रहे हैं कि आउट ऑफ 150 125 मार्क्स आप कर पा रहे हैं, है ना। ये मैथमेटिक्स में 125 का मतलब होता है 100+ मार्क्स, और 100+ मार्क्स किसी ऑप्शन में नहीं आएगा यदि सेक्शन वाइज हम बात करते हैं तो 100 मार्क्स आप यहां से ले लेते हैं, 100 मार्क्स आप यहां से ले लेते हैं, ठीक है। 100+, नॉट 100+। यदि आप सिर्फ ये 5 टॉपिक कर रहे हैं, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, पीडी, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड एलपीपी, 100+ यहां से ला रहे हैं और आपका वहां पे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहा है 150+, तो 130 आप वहां से ला रहे हैं, 130 आप वहां से ला रहे हैं, 230 मार्क्स भी ला रहे हैं तो भी बहुत है ना। तो ये मैं बता रहा हूं एक केस में जब आप मॉडर्न अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी को इग्नोर करेंगे तो इस तरह से आप देखेंगे। 60 सेकंड में देखिए, थोड़ा 60 सेकंड में थोड़ा सा मैंने बताया था क्वेश्चन जो था प्रेडिक्ट जो किया था उसके तो अलग आया था क्वेश्चन। जैसे कि आपका रियल एनालिसिस है, आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एक क्वेश्चन यहां से आपका आ जाएगा। उसके बाद आपको रियल एनालिसिस, पीडी, न्यूमेरिकल एनालिसिस और एलपीपी, यहां से आपको हाफ पार्ट ही मिल पा रहा है। यदि आप 2 में से किसी को उठा पा रहे हैं, आप 2 मान लीजिए आप रियल एनालिसिस ले रहे हैं, आप ये ले रहे हैं, रियल एनालिसिस ले रहे हैं और आप पीडी ले रहे हैं, तो 100 यहां से हो गया, 50 यहां से हो गया, 50 यहां से हो गया, तो कितना हो गया आपका 100 हो गया। मैं सर पेपर 1 पेपर 2 पे चला जा रहा हूँ इसलिए ऐसा वो कौन एडिशन में गलती होता है, ठीक है। तो आप 200 इसलिए आप 100 मार्क्स तो इजीली कर पा रहे हैं क्योंकि 50 मार्क्स यहां से आ गया। 50 मार्क्स तो आपका कहां से, रियल, मान लीजिए रियल एनालिसिस से आपको 50 मार्क्स आ गया, पीडी मिला करके, और यहां से 50 मार्क्स आ गया, तो कितना हो गया आपको, ये आपका 100 मार्क्स आ गया। लेकिन 60 सेकंड के लिए आप यदि या तो प्रोबेबिलिटी या तो मॉडर्न अलजेब्रा आप कर लिए होते तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होते। कैसे, मान लीजिए आप प्रोबेबिलिटी कर लिए होते, तो प्रोबेबिलिटी यदि कर लिए होते तो न्यूमेरिकल एनालिसिस का एक पार्ट तो आपको आता है, प्रोबेबिलिटी का एक पार्ट हो गया, तो एक सेट बन गया।
क्योंकि 11th A 11th B, 11th A न्यूमेरिकल एनालिसिस आ गया और 11th B आपका प्रोबेबिलिटी आ गया, एक सेट हो गया। 12th B 12th B एलपीपी का था, 12th A आपका क्या था, प्रोबेबिलिटी का था, एक सेट हो गया। तो 3 सेट आपका कंप्लीट हो गया। यानी कि ये जो आपका 5 है, इस 5 के अलावा आप मॉडर्न अलजेब्रा प्रोबेबिलिटी करते हैं, आप सेफ जोन में 100% क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे। और आप 100% यदि अटेम्प्ट करते हैं और आपका सही क्वेश्चन अटेम्प्ट रहता है, सही आप करते हैं, तो आउट ऑफ 300 आपको 280+ मार्क्स डेफिनेटली आएगा। मैथमेटिक्स वैसा है अभी बीपीएससी के लिए, ठीक है। तो इस तरह से यदि हम देखते हैं, तो जो हमने एनालिसिस करने के बाद देखा है कि हमें क्या क्या करना है, तो वो देखिए। सबसे पहले हम सेक्शन ए में जो देखते हैं, हमें क्या करना है, लीनियर अलजेब्रा करना है, कैलकुलेशन करना है, वेक्टर एनालिसिस करना है और पार्शियल और सॉरी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सिर्फ 4 टॉपिक करना है, सिर्फ 4 टॉपिक करना है आपको, किसमें, सेक्शन ए के लिए। और एनालिटिकल ज्योमेट्री यदि हमारे पास टाइम है और तो हम करेंगे, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं करने का, आप इसमें 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। उसी तरह से हम बात करते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आपको 5 टॉपिक्स तो करने ही करने हैं। सेक्शन बी सेक्शन ए से थोड़ा ज्यादा लेंदी है, 5 टॉपिक तो करने ही करने हैं। रियल एनालिसिस आसान इसलिए क्योंकि आपने कैलकुलस कर रखा है फर्स्ट पार्ट में। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस, एलपीपी एंड ओआर। इसमें आप एक प्रोबेबिलिटी ले लीजिए या तो आप ग्रुप ले लीजिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ले लीजिए या तो आप ग्रुप ले लीजिए, 2 में से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यदि हम लोग बात करते हैं बुक का, तो हमने अभी जस्ट बताया था, जो रियल एनालिसिस है वहां से आप एससी मलिक की बुक देख लीजिएगा, एससी मलिक की बुक है ना। उसके बाद जो आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, इसमें सोम सीरीज की बुक उतनी अच्छी नहीं है, आप कृष्णा देखिएगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। कृष्णा सीरीज की बुक अच्छी है सॉल्व करने के लिए। पीडी अगेन, एमडीआर, न्यूमेरिकल एनालिसिस, यहाँ से आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएस ग्रेवाल वो काफी अच्छी बुक है, वहां से आप इजिली कर लीजिएगा न्यूमेरिकल एनालिसिस, ठीक है। एलपीपी और ऑपरेशन रिसर्च जो है, ये कांति स्वरूप की बुक भी एक अच्छी बुक है, वहां से भी आप कर सकते हैं एलपीपी एंड ऑपरेशन रिसर्च के लिए, है ना, अच्छी बुक है। प्रोबेबिलिटी के लिए आप 12th क्लास की कर लीजिएगा। 12th क्लास करने के बाद आपको एक नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर देंगे, तो वहां से आप प्रोबेबिलिटी के लिए कर लीजिएगा, ये हो गया। यदि कोई आप ग्रुप थ्योरी करना चाहते हैं, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी करना चाहते हैं, दोनों के लिए आती है आर कुमार की बुक, दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑनर्स पेपर की बुक है आर कुमार की, उसकी बुक आती है। तो ग्रुप के लिए भी अलग से आती है, रिंग थ्योरी के लिए अलग से आती है, तो वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिकली एनालिसिस कि कैसे कैसे हमारे क्वेश्चन आते हैं, कैसे कौन कौन से टॉपिक हमें करना है, ताकि मैक्सिमम मिनिमम आउटपुट मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट ले पाए, ठीक है। तो ये हमारा एनालिसिस था। तो जो हम क्लास स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन क्लास, अभी तो मैं डेट कंफर्म नहीं बता सकता, क्योंकि ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन या हमारे पास तो कुछ टाइम कंस्टेंट भी है। तो लेकिन मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी मैं ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करूँ, ताकि जो 66th वाले बच्चे उसको भी कुछ हेल्प हो जाए, और जो 67th वाले हैं और वो स्टार्टिंग से अच्छे से मैथमेटिक्स में ग्रिप बना सके। दूसरी चीज, जो भी क्वेश्चन आएंगे वो हमारे क्लास नोट से ही आएंगे, ये मेरा पक्का गारंटी है। जो भी क्वेश्चन आएंगे क्लास, अभी तक का जो ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से मैं देखता हूँ, तो आपके नोट से, हमारे नोट से आएंगे। जो हम क्लास में करेंगे वही क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट, यदि हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके। तो जो हमारे क्लास का स्टार्ट होगा वो हम स्टार्ट करेंगे पीडी से, क्योंकि यदि हम डिफिकल्ट टॉपिक को लेकर के चलेंगे तो आप स्टार्टिंग में ही इंटरेस्ट खोना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, इंटरेस्ट आप लूज करेंगे। तो हम वैसा टॉपिक लेकर स्टार्ट करें ताकि आपका इंटरेस्ट बनता रहे, और जब आपका पूरा इंटरेस्ट बन जाए तो फिर हम वैसा टॉपिक लेकर चलेंगे जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, है ना। वैसे डिफिकल्ट कुछ नहीं है। तो हम लोग पहले पीडी पढ़ेंगे, पीडी के बाद ओडी पढ़ेंगे, ओडी करने के बाद हम लोग लीनियर अलजेब्रा करेंगे, ठीक है। उसके बाद वेक्टर करेंगे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करेंगे, फिर कैलकुलस में आ जाएंगे, न्यूमेरिकल एनालिसिस, एलपीपी तो काफी आसान है ना। या फिर पीडीओडी के बाद हम लोग एलपीपी न्यूमेरिकल एनालिसिस कर लेंगे, ताकि लगेगा कि हमने काफी कुछ कर लिया है। फिर उसके बाद में हम लोग कैलकुलस पे जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट हम लोग कैलकुलस करेंगे, अभी तक यही प्लानिंग है हमारा। ओके, चलिए, थैंक यू। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा हमारे मैथमेटिक्स ऑप्शनल क्लास वाले ग्रुप में, और जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों को देता रहूंगा। थैंक यू सो मच।